तो आज पार्ट दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर, और उसमें भारतीय जनसंघ के बारे में बताएंगे आपको। और भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951। कब? 1951। 1951 में। और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। मतलब RSS इसका जन्मदाता भी माना जा सकता है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है, क्योंकि इसकी विचारधारा अलग है जनसंघ की। जनसंघ ने कहा एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। तो इनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेज़ों को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यही पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। तो इसकी विचारधारा थोड़ी अलग थी। आप भी यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का परिचय भी दे रखा है। और 1950 के दशक के अंदर 1950 से 60 के बीच में आप देखते हो कांग्रेस सबसे आगे थी, आज बीजेपी सबसे आगे है। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पे रहा। मतलब उस समय उसका कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है ना, जिसको आज हम बीजेपी पार्टी कहते हैं। और इस पार्टी को 52 का जो चुनाव हुआ मात्र 3 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी? 3 सीटें। और 1957 का जो आम चुनाव था इसमें इसने लोकसभा की 4 सीटें जीत ली। तो शुरुआत में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी, उनके शहरी जो इलाके थे केवल वहाँ समर्थन मिला। और आज जो हम बीजेपी पार्टी देखते हैं उसकी जड़ें इसी जनसंघ में। तो समझ में आया जनसंघ के बारे में। कब इसकी स्थापना हुई? 1951 में।